बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा में नागलोक का एक सुंदर इच्छाधारी नाग नागराज वासुकी रहता था। उसकी चमकती नीली चमड़ी और सुनहरी आंखें देखकर कोई भी डर और आकर्षण दोनों महसूस करता था। वासुकी के पास एक दुर्लभ मणि थी जो रात के अंधेरे में सूरज की तरह चमकती थी। कहा जाता था कि उस मणि में अमरता का रहस्य छिपा था। एक दिन पास के गांव में रहने वाली एक साधारण लड़की काव्या जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सर्प को कुछ लोग मार रहे हैं। काव्या ने हिम्मत दिखाई और उस सर्प की जान बचा ली। वह सर्प कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी ही था, जो मनुष्य रूप में नहीं था। काव्या की दयालुता से प्रभावित होकर वासुकी ने उसका धन्यवाद किया और अपने असली इच्छाधारी रूप में आकर कहा, मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कुछ समय बाद गांव पर एक लालची तांत्रिक ने हमला किया। उसे खबर लगी थी कि नागराज की मणि इसी जंगल में छिपी है। उसने गांव वालों को डराकर मणि हासिल करने की योजना बनाई। तभी काव्या को नागराज की याद आई। उसने जंगल में जाकर पुकारा, नागराज वासुकी, हमारी रक्षा करो। तुरंत धरती हिली और वासुकी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकली और तांत्रिक की सारी काली शक्तियां भस्म हो गईं। वासुकी ने मणि की शक्ति से गांव को सुरक्षित किया और काव्या से कहा, मनुष्यों में अब भी सच्चाई और दया जीवित है, इसलिए मैं इस धरती की रक्षा करता रहूंगा। काव्या की निष्ठा और साहस देखकर वासुकी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन सदा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को वही गुफा नीली रोशनी से जगमगाती है जहां नागराज वासुकी अपनी मणि के साथ ध्यान में लीन रहते हैं, उस दयालु लड़की की याद में जिसने एक नाग में इंसानियत जगा दी थी।